एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के सीने पर खंजर से इतनी बार वार किए कि वो लहूलुहान होकर नीचे गिर गया और वो वहीं नहीं रुकी। वो उसके सीने पर बैठकर उसके सीने पर तब तक ताबड़तोड़ वार करती रही खंजर से, तब तक उसकी जान नहीं निकल गई और पूरा कमरा खून से लथपथ नहीं हो गया। उसके बाद उसने उसको उसी रूम में दफन कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिया और बेड पर आराम से सो गई। लेकिन सबसे हैरत की बात, उस पत्नी ने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद लोगों की वाहवाही उसी पत्नी को मिली। लोगों ने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया अपने पति को मारकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसने अपने पति को मारा लेकिन लोगों की वाहवाही उसको क्यों मिली? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ और जानते हैं पूरा मामला शुरू से। तो इस केस की शुरुआत तेलंगाना के वंशथलीपुरम थाने से हुई, जहां पर 14 फरवरी को अचानक नौशीन नामक महिला पहुंचती है और वो बोलती है कि उसका पति, जिसका नाम गगनदीप है, वो 8 फरवरी से गायब है। पुलिस सोचती है कि इसका पति जब 8 फरवरी से गायब है तो ये 14 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों आई है, आखिर वजह क्या है? तो पुलिस उस टाइम पर नौशीन से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है और गगनदीप की कॉल डिटेल्स चेक करती है, लोकेशन चेक करती है कि गगनदीप की लास्ट लोकेशन कहाँ पर थी। तो पता चलता है गगनदीप की लोकेशन हैदराबाद की थी, जबकि नौशीन ने बताया था गगनदीप दिल्ली गया हुआ है। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस नौशीन को दोबारा बुलाती है थाने और इस बार नौशीन का बयान पूरे तरीके से बदला हुआ था। नौशीन ने जो पहले बयान दिया था, इस बार नौशीन का बयान पूरे तरीके से बदला हुआ था। तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर नौशीन अपना बयान क्यों बदल रही है। नौशीन चली जाती है, फिर पुलिस छानबीन में लग जाती है और ज़्यादा छानबीन करने में। तो पुलिस को पता चलता है कि नौशीन की ये दूसरी शादी है और गगनदीप की भी ये दूसरी शादी है। नौशीन की पहले वाले हस्बैंड से 2 लड़कियां हैं, जिसकी उम्र एक की 18 साल है और एक की 20 साल है। वहीं गगनदीप की पहले वाली पत्नी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए गगनदीप ने दूसरी शादी की थी। और नौशीन की दोनों लड़कियां और गगनदीप, चारों लोग पूरे साथ में रह रहे थे एक फैमिली की तरह। ये बात पुलिस को पता चलती है जब तीसरी बार नौशीन को बुलाया जाता है। तो तीसरी बार नौशीन का बयान पूरे तरीके से बदला हुआ था, उन दोनों बयानों से पूरे तरीके से बदला हुआ था। इस बार पुलिस समझ जाती है कि नौशीन झूठ बोल रही है और पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और नौशीन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। नौशीन पुलिस के सामने रोने लगती है और बताती है कि गगनदीप उसकी दोनों लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र डाला करता था। उसने बहुत बार गगनदीप को समझाया, उसने बोला कि वो उसकी दोनों लड़कियों से दूर रहे, लेकिन गगनदीप मानने को तैयार नहीं था। और नौशीन के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर नौशीन गगनदीप को छोड़ देती तो उसके पास कोई रहने के लिए घर भी नहीं था। शायद उसको सड़कों पर या दर बदर भटकना पड़ता। उसके पास कोई कमाने का, अपने बच्चे को खाना खिलाने का भी जरिया नहीं था। तो इसके सिवा उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसने गगनदीप को रूम में बुलाया। नौशीन एक खंजर लेकर आई थी, खंजर भी रूम में रखा हुआ था। उसने सोचा था अगर गगनदीप मान जाता है तो फिर इस खंजर का उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसने गगनदीप को समझाया, गगनदीप नहीं माना और जब रूम से बाहर गगनदीप जाने लगा तो नौशीन ने गगनदीप को आवाज़ लगाई। नौशीन के हाथ में खंजर था। जैसे ही गगनदीप पलट कर आया, नौशीन ने खंजर उसके सीने में मार दिया। पहला खंजर मारते ही नौशीन ने दूसरा, तीसरा और इतनी बार वार किए कि वहीं पर गगनदीप गिर गया। और उसके बाद मारने के बाद उसी रूम में जहाँ पर वो लोग रहते थे वहीं पर उसकी बॉडी को दफन कर दिया, वहीं पर गाड़ दिया और उसके फर्श को वापस वैसे ही बिछा दिया। आपको क्या लगता है, नौशीन ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दूसरा भी चैनल है हमारा मास ब्लॉग का, जो हमारे चैनल के ठीक नीचे लगा हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।